अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की ये वीडियो किचन गार्डनिंग से मुतल्लिक है। किचन गार्डनिंग, जब आप अपने घर में फल या सब्जियां उगाते हैं तो उसे किचन गार्डनिंग कहते हैं। किचन गार्डनिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताता हूँ। पहले आप ये देख लें कि मेरे पीछे एक छोटा सा बगीचा है। इस वक्त मैं अमेरिका कैलिफोर्निया के एक शहर लोडाई यानी मैं अपने घर में मौजूद हूँ, और ये मेरे घर के पीछे बगीचा है। ये एक मरले से कम जगह है, यानी 200 स्क्वायर फीट होगी मैक्सिमम, या उससे भी शायद कम हो। तो यहाँ पे हमने बैंगन लगा रखे हैं, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकें। यहाँ पे बैंगन लगा रखे हैं, ये सब्ज़ मिर्च है, वो पीछे तीन बूट तीन पौधे जो हैं वो तोरियां हैं, ये भिंडी है, लौकी है, टमाटर है, उधर पीछे पुदीना है, धनिया है, और पुदीना हमने सामने भी लगा रखा है। अनार का एक दरख्त है, पौधा है, अभी 2 साल का हुआ है। पीछे आड़ू का है, और ये लीमू भी पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सब्ज़ी हमने घर में लगा रखी है। यहाँ पे कैलिफोर्निया में अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा कमाते हैं, सारी रूटीन अल्लाह के फजल से चल रही है अच्छी। लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि ये छोटी सी जगह पे हमने इतनी सब्जियां लगा रखी हैं। पूरे सीज़न के अंदर बहुत कम ऐसा होता है कि हम मार्केट से जाकर कुछ सब्ज़ी, ग्रॉसरी स्टोर से या मंडी से हम कुछ जाके सब्ज़ी ख़रीद के लाते हैं बनाने के लिए। ज़्यादातर ये सब्ज़ी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी सब्ज़ी। इसमें आप देख सकते हैं भिंडी भी है, इसमें तोरी भी है, और ये बैंगन भी छोटे हैं, लेकिन ये छोटे बैंगन ये इतने ही आते हैं, थोड़ा इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। ये भिंडी और सब्ज़ मिर्च, ये जितनी भी है ये हमारा अपना घर से तैयार होती है। आप हैरान होंगे, ये सारे का सारा ज़फ़रान क्वालिटी में शायद उस तरह ना हो जिस तरह मार्केट से मिलता है, लेकिन ये सारा ज़फ़रान हमने यहाँ घर में उगाया है और घर से इसको हार्वेस्ट किया। पाकिस्तान में ये होगा 20-25 हज़ार रुपये का। तो कहने का मकसद ये है कि ये किचन गार्डनिंग है। किचन गार्डनिंग के बेशुमार फ़ायदे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है, महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। वो सब्ज़ी जो 20-25-30 रुपए किलो मिलती थी, वो भी अब 200-300 रुपए किलो तक जा चुकी है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जिस तरह से हमने अपना छोटा सा बगीचा डेवलप कर रखा है, ख़ास करके मैं बात कर रहा हूँ कैलिफोर्निया में लोडाई शहर की। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों में, जिनके घरों में ख़ास करके जिनका फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है पाकिस्तान में, उन्होंने छोटे छोटे बगीचे इसी तरीके से डेवलप कर रखे हैं। किसी ने करेले लगा लिए, किसी ने लौकी लगा ली, किसी ने फ्रूट लगा लिए, किसी ने दीगर सब्जियां उगा ली। तो होता ही है कि अब जिस तरीके से हमने ये तोरियां हार्वेस्ट की हैं आज सुबह, तो जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होंगी हम अपने साथ पड़ोसियों को दे देंगे। इसी तरीके से उनके घर में कोई सब्ज़ी है तो वो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है, वो हमें हमारे साथ शेयर कर लेंगे, किसी और पड़ोसी को दे देंगे। तो इस तरह से होता ही है कि 10-12-15 घर आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ें तबादला करते रहते हैं, और जिसकी वजह से फ़ायदा ही होता है कि उन्हें मार्केट से जाके सब्ज़ी ख़रीदनी नहीं पड़ती, और एक तरह से फ्री की सब्ज़ी मिलती है। घर में ताज़ा है, कोई स्प्रे इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं हुआ, केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, ग़ज़ाइयत इसकी अच्छी होती है, टेस्ट इसका अच्छा होता है, और ये घर की सब्ज़ी घर में बनती है। तो इस तरीके से 5-7-10 घर आपस में एक दूसरे के साथ सब्ज़ी का तबादला, फलों का तबादला, और ज़रूरत से ज़्यादा है तो उन लोगों के साथ शेयर कर देते हैं जिनके घर में सब्ज़ी नहीं है, या अगर उनके घर में है तो कोई और वैरायटियाँ होंगी। तो ये निज़ाम चलता रहता है, और लोगों को मार्केट से महंगी सब्ज़ी नहीं ख़रीदनी पड़ती। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों हम गए थे मार्केट में, तो हमने देखा कि 2 पाउंड यानी 1 किलो भिंडी $8 की थी। पाकिस्तान में आप इसका हिसाब लगा लें तो ये उतनी महंगी बनती है, 1600-1700 रुपए की किलो बनती है। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ती मार्केट से ख़रीदने की, हम अपने घर में प्रोड्यूस करते हैं। आपको ये सब दिखाने का मकसद ये है कि ये जो किचन गार्डनिंग है, इसको आप पाकिस्तान में अपने घरों में कर सकते हैं। अगर आप नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अपने घर में क्यारी छोड़ें। अगर का मकान बिल्कुल पक्का है, उसमें खाली जगह नहीं है, कच्ची जगह नहीं है, तो आप छत के ऊपर गमलों के अंदर, आपको महंगे गमले ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। घी के डब्बे खाली होते हैं, टीनें खाली होती हैं तेल की, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं गमलों के अंदर। घर में पुराने ट्रंक पड़े होते हैं, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई लकड़ी की अलमारी वगैरह, कोई मेज़ पुराना टूटा हुआ पड़ा है, आप उसको तोड़ के उससे गमले बना सकते हैं।
آپ گملے خرید بھی سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے 200 400 500 700 1000 روپے کا آپ کا خرچہ آئے گا اور آپ کا کچن گارڈن تیار ہو گیا۔ آپ اس طریقے سے جو بھی ضرورت کی سبزی آپ گھر میں اگا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم لوکی اگاتے ہیں، بھنڈی اگاتے ہیں، ٹماٹر اگاتے ہیں، سبز مرچ ہے، کریلے ہیں، اس کے علاوہ ٹینڈے ہوتے ہیں، باقی یعنی آل اراؤنڈ دا ایئر جتنی بھی سبزیاں ہیں پورا سال میں سیزن کے اعتبار سے ہم اگاتے ہیں، اور ہماری گھر کی ضرورت 90% جو ضرورت ہے وہ گھر سے پوری ہوتی ہے۔ اگر پاکستان میں اگر آپ گاؤں میں موجود ہیں تو گاؤں میں تو زمین ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں۔ شہروں میں جس طرح لاہور، کراچی، بڑے شہروں کے اندر ہیں، چھوٹے شہروں کے اندر ہیں، تو آپ اپنے چھتوں پہ اپنے گھر کے اندر باغیچے ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے اڑوس پڑوس کے 8-10 گھر آپس میں مل ملا کے، تو فرض کریں کہ اگر ایک دن کی جو ہانڈی ہے اس میں 500 روپے سبزی کا خرچ آتا ہے، بنتی ہے، تو مہینے کا یہ 15,000 روپے بنتا ہے، سال کا یہ 1,80,000 روپے بنتا ہے۔ تو لیٹس سے کہ اگر 5 7 10 ہزار روپے بھی آپ کا مہینے کی گھر کی سبزی گھر سے پروڈیوس ہو جائے تو یہ آپ کی بچت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ لگائیں گے، اب یہ دیکھیں یہ توریوں کے 3 پودے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن ہم ہارویسٹ کرتے ہیں، 2-3 کلو یہاں سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ ابھی بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہوں گی، اگر کیمرہ مین زوم کر کے آپ کو دکھا سکیں۔ بینگن ہیں، ٹماٹر ہیں، تو یہ اتنے ہوتے ہیں کہ 2-3 پودوں سے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ پڑوس میں بھی بانٹ سکتے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا یہ جو 8-10 ہزار روپے کا مہینے کا خرچہ ہے اس میں کمی آئے گی۔ کوالٹی کے اعتبار سے آپ جو بازار سے چیز خریدتے ہیں اس کے اوپر زہریلی سپرے کی جاتی ہے، کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں، گھر کی پروڈیوس ہے، بالکل ہیلدی ہے، آرگینک ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم، تو آپ کو پتہ ہے۔ دوسرا تازہ ہے، یہاں سے آپ نے لی اور وہاں آپ پکا رہے ہیں اس کو، تو غذائیت بھی بھرپور ہے، چیز بھی صحت بخش ہے، اور آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ پڑوسیوں کے ساتھ اسی طریقے سے 7-8 5-7 جو بھی آپ کے اچھے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ آپ مل کے 2-4 ویرائٹیاں وہ لگا لیں، 2-4 ویرائٹیاں آپ لگا لیں، تو پورا سال آپ کو سبزی مارکیٹ سے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ مہینے کا ظاہراً تو بہت تھوڑا نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ بڑے کینوس پہ دیکھیں تو اگر روزانہ کا 500 روپے آپ کی بچت ہو رہی ہے مرچوں میں، سبزی میں، تو مہینے کا 15,000 بنتا ہے۔ اگر 15 نہیں بنتا تو 8-10 تو بنتا ہی بنتا ہے، اور آپ کا خرچہ کتنا آنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں کچن گارڈننگ کے اوپر 2-3 مزید ویڈیو بناؤں گا جن میں کچن گارڈننگ میں ڈیٹیل کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، زمین کیسے مٹی کیسے تیار کر سکتے ہیں، ویرائٹیاں آپ کون کون سی چن سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، اور ان کی احتیاطی تدابیر کیا ہے۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو تھی اس کا مقصد صرف آپ کو کچن گارڈننگ دکھانا تھا کہ اس بات میں کوئی شرم نہیں۔ دیکھیے امریکہ میں رہتے ہوئے لوگ بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ زیادہ پیسے کماتے ہیں کم کماتے ہیں، ہیلدی فوڈ ہے، گھر میں تیار ہو رہا ہے، تازہ چیز آپ کو مل رہی ہے، آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو ایک اچھی چیز کھانے کو مل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے خود پروڈیوس کی ہے، کوئی کیمیکل اس میں استعمال نہیں ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔